विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हर बार की तरह अपने नए विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले जो विषय हमने पिछली कक्षा में किए होते हैं, पहले हम उन पर चर्चा करते हैं। तो अपनी पिछली कक्षा में जो हमारी 2 वीडियो थी, उसमें तो हमने हरिहर काका पाठ की दोहराई की थी और उससे पहले हमने तोप कविता की थी। तोप कविता की व्याख्या, उसके प्रश्न उत्तर, ये सब हमने कर लिए थे। और तोप कविता के विषय में ये बताया गया था कि ये किसके द्वारा लिखी गई कविता है? वीरेन डंगवाल के द्वारा। और इस कविता में क्या बताया गया है कि तोप ना केवल अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताती है, बल्कि अपने बीत चुके समय में जब वो बहुत शक्तिशाली थी तब की स्थिति का भी उसने वर्णन किया है। कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि तोप जो है वो अब एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। लेकिन इससे पहले जब अंग्रेज़ों ने इस तोप का निर्माण किया था तो सबसे पहले इसका प्रयोग हमारे विरुद्ध ही किया था। और कब किया था? स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा प्रथम हुआ था 1857 में, तब इसका प्रयोग किया गया था। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें ये भी पता चला कि अब जब ये प्रदर्शन की वस्तु सिर्फ बनकर रह गई है और उस पर छोटे बच्चे जो हैं वो घुड़सवारी करते हैं, पक्षी जो हैं वो उस पर अक्सर बैठकर बातें करते हैं और कभी कभी शैतानी में अंदर भी घुस जाते हैं। तो इसके माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी मर्जी ताकतवर या शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसके जुल्मों का, उसके अत्याचारों का खात्मा होता ही है। ठीक वैसे ही जैसे अब तोप के साथ हुआ है। और इसमें यह भी बताया गया था कि तोप जो है वो कंपनी बाग में रखी गई है और वो साल में 2 बार, जिस प्रकार कंपनी बाग की सफाई की जाती है साल में, वो 2 अवसर कौन से हैं? एक हमारा स्वतंत्रता दिवस और दूसरा गणतंत्र दिवस। तो इस मौके पर तोप की सफाई की जाती है। तो ये सब हमने तोप कविता में पढ़ा था। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा पिछला विषय। तो अब हम आज के विषय की बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी स्पर्श पुस्तक की एक कविता। और वो कविता किसके द्वारा रची गई है? बिहारी जी के द्वारा। तो आज हम बिहारी जी की कविता, उनके दोहे करेंगे। तो आज का हमारा विषय है बिहारी के दोहे। तो बच्चों, आज की कविता शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से ये विनती करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि किताबों के माध्यम से हम बहुत अधिक ध्यान से इस कविता को समझ पाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और मुझे पूरी आशा है कि आप सब अपनी अपनी किताबें सामने रखकर और उसमें से बिहारी की कविता जो है वो पढ़ेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? पहले उसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं उसका पाठ प्रवेश। तो बच्चों, अब हम पाठ प्रवेश आरंभ करते हैं। पहली 2 पंक्तियां हैं, मांझी पोंछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रचित सतसई एक। अब बिहारी जी के उनके व्यक्तित्व के बारे में इन 2 पंक्तियों में बोला गया है। कहते जिस प्रकार मांझना, पोंछना और चमकाना, जिस प्रकार बर्तन को मांझा जाता है, फिर पोंछा जाता है और फिर उसको चमकाया जाता है, वो चमक उठता है, ठीक उसी प्रकार बिहारी जी ने भी जतन अनेक, जतन का मतलब कोशिशें, प्रयास, अनेकों प्रयास किए। युक्त प्रतिभा मतलब अपने प्रतिभा, अपने टैलेंट को निखारने के लिए उन्होंने बहुत से, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए, कोशिश की। दीर्घ जीवन, दीर्घ जीवन, दीर्घ का मतलब होता है अपने लंबे जीवन में विविध सुख, विभिन्न प्रकार के सुखों को भोगते हुए या फिर अनुभवों को प्राप्त करते हुए उन्होंने केवल रची सतसई एक, उन्होंने केवल एक ही काव्य संग्रह की रचना की, वो है बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें 700 दोहों का समाहार है। तो बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है। अब अगली पंक्तियाँ जो इस प्रकार हैं,
दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। तो बच्चे, दोहे होते क्या हैं? दोहे वो होते हैं, ये आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा, कि जिसमें शब्द तो बहुत कम होते हैं लेकिन उसकी जो व्याख्या होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो बिहारी जी गागर में सागर भरने में निपुण थे। गागर में सागर भरना ये मुहावरा है, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, तो निपुण का मतलब होता है एक्सपर्ट, कि बिहारी जी बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कहने की क्षमता रखते थे। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, मतलब जितने भी उनके दोहे थे उनके अर्थ जो है बहुत ही गंभीर, गंभीर का मतलब होता है वो लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा देने वाले होते थे। इसीलिए उनके दोहों को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया बिहारी सतसई, कि बिहारी जी के दोहे जो हैं वो नावक के तीरों के समान हैं। जो तीर चलाने वाला व्यक्ति होता है उसके तीर जो हैं उसके समान हैं, कि तीर जो है देखन में छोटे लगे। जिस प्रकार तीर जो है वो देखने में तो छोटे लगते हैं, परंतु जब वो किसी को लगता है तो बहुत ज़्यादा गहरा जख्म दे देते हैं। घाव का मतलब जख्म दे देना, गंभीर मतलब बहुत ज़्यादा गहरा। तो कहते हैं कि बिहारी के दोहे जो हैं वो तीरों के समान हैं, जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन जब किसी को लगते हैं तो उनके जख्म जो हैं बहुत ही गंभीर गहरे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ही बिहारी जी के दोहे भी। तो अब हम अगली पंक्तियों की बात करते हैं। ये सब कुछ अभी पाठ प्रवेश में से ही है। बिहारी की ब्रजभाषा मानक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित, सारगर्भित का मतलब होता है गहरे अर्थ के साथ लिखे हुए दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी है। नीति का मतलब होता है मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज़, बच्चों को सही शिक्षा देने पर आधारित भी है। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं, मतलब बिहारी सतसई जो काव्य ग्रंथ है उसमें से कुछ दोहे जो हैं वो इस आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो अब हम अगली पंक्तियों की बात करते हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं। श्रृंगारपरक का मतलब होता है जिसमें श्रृंगार, हार श्रृंगार जैसे स्त्रियां करती हैं उन पर आधारित दोहे जो हैं वो लिखते हैं बिहारी जी ज़्यादा, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। लोक व्यवहार की आपस में लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, इन विषयों पर भी उन्होंने लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। संकलित जो आपके पाठ्यक्रम में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल दोहे हैं उसमें हर प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। निपुण का मतलब होता है एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, कि बिहारी जी ने दोहों में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया है लेकिन उनके अर्थ जो है, उनकी जो व्याख्या है वो बहुत ही बड़ी बड़ी है और उनके अर्थ में गंभीरता का एहसास है। वो लोगों को शिक्षाप्रद दोहों के द्वारा ही समझाते थे। तो इस प्रकार से ये हुआ पाठ प्रवेश। अब हम बिहारी के दोहे जो हैं वो आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले पहला दोहा जो इस प्रकार है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपू परयो प्रभात। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। सोहत का मतलब होता है सुंदर या अच्छा लगना। पीतु का मतलब होता है पीला और पटु का मतलब होता है वस्त्र और सलोने का मतलब भी सुंदर ही होता है और गात का मतलब होता है शरीर। नीलमणि सैल जिसका अर्थ होता है नीलमणि का पर्वत। आतपू का मतलब होता है धूप और परयो का मतलब पड़ रही है और प्रभात का मतलब होता है सुबह और मनो का मतलब होता है जैसे। और पहली पंक्ति में था सोहत ओढ़े। ओढ़े का मतलब होता है ओढ़ना या पहना हुआ।
तो ये तो हुए कठिन शब्दों के अर्थ। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। बच्चों, इस दोहे में श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब हम वो देखते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। बच्चों, इस दोहे में जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जो है वो आपने जान लिए हैं, और ये भी जान लिया है कि ये जो दोहा है वो श्री कृष्ण जी की सुंदरता के बारे में बता रहा है। तो अब सबसे पहले जो इसकी साधारण रूप से जो इसकी व्याख्या है पहले वो सुन लीजिए कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की तुलना जो है वो किससे की गई है? वो नीलमणि पर्वत के साथ की गई है। वो कैसे की गई है और क्यों की गई है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, पहली पंक्ति में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर धारण किए हुए पीले वस्त्र जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उनकी सुंदरता किस प्रकार से लग रही है? कहते जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सुबह धूप की किरणें पड़ती है तो वो नीलमणि पर्वत जिस प्रकार चमक उठ पड़ता है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण जी पीले वस्त्रों में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका अब मैं आपको भावार्थ समझाती हूँ कि श्री कृष्ण जी ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो उनके पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और कवि बिहारी जी ने उनकी तुलना किसके साथ की है? नीलमणि पर्वत के साथ। कि नीलमणि पर्वत पर जैसे जब सुबह की धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक उठता है, ठीक वैसी ही चमक श्री कृष्ण जी अपने पीले वस्त्रों में दे रहे हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये दोहा और उसकी व्याख्या जो है वो समझ में आ गई होगी। बच्चों, अब हम दूसरे दोहे पर चलते हैं। तो दूसरा दोहा इस प्रकार से है। कहलाने एकत बसत अहि म्यूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। तो पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। कहलाने मतलब कहने को, एकत का मतलब होता है इकट्ठे, बसत बसत का मतलब है रहते हैं, अहि का मतलब होता है सांप, मयूर का मतलब है मोर, मृग का मतलब हिरन और बाघ का मतलब शेर। जगतु जगतु का मतलब संसार, तपोवन तपस्या रूपी वन या वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं और तपस्वी तपस्या करते हैं। जैसे ऋषि मुनि जिस वन में तपस्या करते हैं उसे कहते हैं तपोवन। दीरग दाग भयंकर गर्मी, निदाग का मतलब ग्रीष्म, और ग्रीष्म का मतलब भी गर्मी की ऋतु ही होता है। तो बच्चों, ये हमने कठिन शब्दों के अर्थ अभी हमने जाने हैं। बच्चों, अब इसकी व्याख्या करते हैं। कहलाने एकत बसत। कहलाने मतलब कहने को, एकत मतलब इकट्ठे, बसत का मतलब है रहते हैं। कि कहलाने को ये सभी जानवर एक ही स्थान पर या इकट्ठे रह रहे हैं। अब वो जानवर हैं कौन से? वो जानवर आपस में बहुत ही शत्रुता का भाव अपने मन में रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे अहि, अहि का मतलब होता है सांप, मयूर का मतलब मोर, और जैसे सांप और मोर जो है वो आपस में शत्रु होते हैं, ये आप सबको पता है। ठीक उसी प्रकार हिरन और शेर जो हैं वो भी आपस में शत्रु होते हैं। तो ये सारे आपस में मिलजुल कर एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। अब वो एक ही स्थान पर मिलजुल कर इकट्ठे क्यों बैठे हुए हैं? उसका कारण ये है कि एक भयंकर जो समस्या है उनके सामने आ गई है। वो समस्या कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु, अर्थात गर्मी की ऋतु है। और भयंकर गर्मी जो है उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने भी दुश्मनी या जो शत्रु स्वभाव के जो जानवर हैं वो सभी एक ही स्थान पर अपनी शत्रुता को भुलाकर बैठे हुए हैं। ऐसा संभव तो नहीं है। तो ऐसा संभव हुआ कहाँ है और किसके कारण संभव हुआ है? जो ऋषि मुनि होते हैं जब वो जंगलों में तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या के प्रभाव के कारण तपोवन, वो जो वन है, वो जो जंगल है, वो तपस्या रूपी
वन बन गए हैं। और उनकी तपस्या के प्रभाव के कारण ही जितने भी शत्रु स्वभाव के जानवर हैं उन्होंने अपनी अपनी शत्रुता भुला दी है। इसीलिए वो एक ही स्थान पर इकट्ठे मिलकर गर्मी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। बच्चों, इस दोहे को एक बार दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ। कहलाने एकत बसत, कहने को एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं। कौन कौन? जितने भी शत्रु स्वभाव के जानवर हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे सांप और मोर, शेर और हिरन। लेकिन वो एक ही स्थान पर इकट्ठे मिलजुल कर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनके सामने एक समस्या आ चुकी है। वो समस्या क्या है? गर्मी की ऋतु। तो भयंकर गर्मी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी शत्रु स्वभाव के जानवर जो हैं वो एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो एक ही स्थान पर ऐसे अपनी शत्रुता उन्होंने क्यों भुला दी है? इसका कारण है ऋषियों मुनियों की तपस्या का प्रभाव। कि ऋषियों मुनियों की तपस्या के प्रभाव के कारण सारा संसार जो है वो तपस्या रूपी वन बन गया है। अर्थात जो जंगल हैं उसमें जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी उसके कारण सारी सकारात्मक ऊर्जा जो है फैल रही है। अर्थात पॉजिटिव एनर्जी। जैसे हम करते हैं जब पाठ पूजा करते हैं तो हम कहते हैं ना कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है। ठीक उसी प्रकार साधु संतों की तपस्या के प्रभाव के कारण जितने भी शत्रु स्वभाव के जानवर हैं उन्होंने अपनी अपनी शत्रुता भुला दी है और वो एक ही स्थान पर मिलकर बैठे हुए हैं। और इस दोहे के माध्यम द्वारा कवि बिहारी जी ने ये कहना चाहा है कि जिस प्रकार जानवरों ने अपने ऊपर आई समस्या के कारण एकता दिखाई है, ठीक उसी प्रकार सभी इंसानों को भी ऐसी ही धारणा अपने मन में धारण करनी चाहिए कि अगर कोई भी समस्या हम पर आए तो हमें भेदभाव को छोड़कर एकता में रहकर उस समस्या का हल निकालना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम अगला दोहा करते हैं। दोहा कौन सा है? तीसरा दोहा। बच्चों, जो अगला दोहा है वो इस प्रकार से है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे बहुनू हसे देने कहे नटी जाई। अब सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। बतरस बातों का आनंद, लालच मतलब लालच करना, लोभ करना। बतरस लालच लाल की, लाल किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। मुरली धरी लुकाई, मुरली का मतलब होता है बांसुरी, धरी लुकाई मतलब छिपा लेना। सौह करे, सौह का मतलब होता है शपथ लेना या सौगंध खाना। बहुनू हसे, बहुनू का मतलब होता है भौहें, अर्थात जो हमारे आईब्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं भौहें। हसे मतलब हंसना। देने कहे नटी जाई, नटी जाई का मतलब होता है मना कर देना। बच्चों, अब हम इस दोहे की व्याख्या करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, श्री कृष्ण जी को अपनी कौन सी वस्तु से बेहद लगाव था? सोचिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, श्री कृष्ण जी को अपनी बंसरी से बेहद लगाव था और उसे हर दम अपने पास रखते थे। परंतु गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण जी से बातें करना चाहती थी। तो अब वो गोपियाँ क्या करती हैं? बतरस लालच लाल की, बतरस मतलब बातों का आनंद उठाने के लिए, लाल की मतलब श्री कृष्ण जी की। जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण जी से बातों का आनंद उठाने के लिए उनकी जो बंसरी है वो छिपा लेती हैं। अब जब श्री कृष्ण जी उनसे अपनी बंसरी के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ आगे से क्या कहती हैं? सौह करे बहुनू हसे। सौह करे मतलब वो सौगंध खाती हैं, बहुनू हसे पर आँखों ही आँखों में वो हंसती भी हैं। देने कहे नटी जाई, और श्री कृष्ण जी जब बंसरी उनसे वापस मांगते हैं तो वो देने से इनकार कर देती हैं। अब हम इस दोहे का भावार्थ समझते हैं कि गोपियाँ केवल और केवल श्री कृष्ण जी से बातें करना चाहती हैं। उनसे अधिक से अधिक समय तक बातों का आनंद उठाने के लिए, उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए केवल और केवल श्री कृष्ण जी की जो बेहद पसंदीदा चीज़ है, जो उनकी बंसरी है, वो छिपा लेती हैं। और जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता लग जाता है तो श्री कृष्ण जी उनसे मांगते हैं कि मेरी बंसरी मुझे वापस कर दो। तो तब जो गोपियाँ हैं वो कसम खाती हैं और आंखों से हंसती हैं और वो श्री कृष्ण जी से ये कहती हैं कि हमारे पास बंसरी नहीं है, अर्थात वो देने से मना कर देती हैं बंसरी।
पर बच्चों, इस बंसरी को छिपाने के पीछे उनका मकसद जो है वो केवल और केवल श्री कृष्ण जी से बातें करना है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने अभी तक बिहारी जी के केवल 3 दोहे किए हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में इसके कुल 8 दोहे हैं। तो बाकी के शेष रहते दोहे जो हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे। और पहले जो 3 दोहे किए हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पहले दोहे में श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण जी के पीले वस्त्रों की तुलना किससे की गई है? नीलमणि पर्वत से, कि नीलमणि पर्वत पर जब सुबह की धूप की किरणें पड़ती हैं जब, तो वो चमक उठता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जी पीले वस्त्रों में सुंदर लग रहे हैं। बच्चों, दूसरा दोहा कौन सा था? दूसरे दोहे में हमने क्या पढ़ा था कि जो शत्रु स्वभाव के जितने भी जानवर हैं, जैसे सांप और मोर, हिरन और शेर, सभी एक ही स्थान पर जंगल में बैठे हुए हैं। तो किस मुसीबत के कारण वो एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं जंगल में? वो भयंकर गर्मी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इकट्ठे मिलकर बैठे हुए हैं। और ऐसा किसके प्रभाव के कारण संभव हो पाया है? ऋषि मुनियों की तपस्या के प्रभाव के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है कि सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म हो गई है। इसीलिए दुश्मन स्वभाव के जो जानवर हैं उन्होंने अपनी अपनी शत्रुता भुला दी है। इस दूसरे दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने क्या संदेश देना चाहा है? इंसान को ये बताना चाहा है कि जिस प्रकार जानवर अपनी मुसीबत को देखकर जैसे वो एकता में रह सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर कोई भी मुसीबत या समस्या आ जाए तो हमें भेदभाव को छोड़कर एकता के साथ उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बच्चों, अब आपका काम ये है कि आपने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में से इस कविता को ध्यान से पढ़ना है और कविता की व्याख्या समझने से पहले कविता का जो मैंने पाठ प्रवेश करवाया था पहले आपने वो भी करना है, क्योंकि पाठ प्रवेश में ही कविता का निचोड़ और कवि के बारे में बताया गया होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे अपना अपना काम जो है वो निर्धारित समय पर ज़रूर करेंगे। बच्चों, अपनी अगली कक्षा में हम शेष रहते जो दोहे हैं वो करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।